नमस्कार दोस्तों, अमेज़ॉन में भर्तियां चल रही हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं 20 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं। पहले 20 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहेंगे कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर पोस्ट पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा। कुल 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसियां हैं। पूरे भारत के लिए ये वैकेंसियां खुली हुई हैं। अगर यहाँ पे हम पोस्ट की बात करें तो आपको ऑपरेशन मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, सेल्स एसोसिएट, इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कैटलॉग एसोसिएट्स, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, HR मैनेजर, टीम लीड, अकाउंट हेल्थ सपोर्ट स्पेशलिस्ट, एरिया मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और ऐसे बहुत सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट का चुनाव कर सकते हैं और उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यह फुल टाइम परमानेंट जॉब है जिसे अप्लाई करने के लिए 12th ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में रिज्यूम आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि रिज्यूम ही लोग देखते हैं और उसी से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आपको प्रयास करना है कि आप बहुत ही अच्छा रिज्यूम बनाएं जो कि काफी अट्रैक्टिव हो और देखने से लगे कि हाँ, बंदे के अंदर दम है। तो गाइस, अगर अच्छे रिज्यूम के साथ आप जॉब को अप्लाई करेंगे तो आपके जॉब में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आपको इस जॉब में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इस जॉब में अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट अलग क्लासेस पे जाना पड़ेगा। तो आप अपने ब्राउजर में अलग क्लासेस वेबसाइट को ओपन करिए। इसके लिए www.alagclasses.com आपको सर्च करना है। जैसे करेंगे आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। कभी भी प्राइवेट जॉब को जानने के लिए यहाँ प्राइवेट जॉब सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे प्राइवेट जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको ये जो जॉब मैं बता रहा हूँ ये आपको होम पेज पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये जॉब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इस जॉब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लिक हेयर पे क्लिक करके टेलीग्राम आप यहाँ से हमारे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के राइट साइड में क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अमेजोन के मेन साइट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जॉब कब पोस्ट किए गए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में फ़िल्टर है, इसमें से आप अपने हिसाब से फ़िल्टर का भी चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के जॉब देखने हैं। अगर आप इनमें से चाहें तो फ़िल्टर का चुनाव करके ईजिली अपने आप को बहुत ज़्यादा भटकने से बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सेल्स में कर लिया, अब यहाँ पर जो भी जॉब आपको दिखेंगी सब सेल्स की दिखेंगी, ठीक। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई जॉब अप्लाई करना है, वो देखने के पहले आपको ये देखना है कि उसमें क्या चीज़ें मांगी गई हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स एसोसिएट का जॉब है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको क्या क्या इसमें काम करना रहेगा। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसका लोकेशन कहाँ है, यानी अगर आपका सिलेक्शन होगा तो कहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब आप नीचे आइएगा, यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है सेल्स में। अगर 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास सेल्स में है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बैचलर डिग्री यहाँ पे आपको प्रीफर की गई है, यानी कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास MBA है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, आपको ज़्यादा चांस है आपके सेलेक्ट होने का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ से आपको क्रिएट वन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट वन पे आप क्लिक करिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर वही पासवर्ड आपको यहाँ से रिपीट करना पड़ेगा और इस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर सीधे आप यहाँ अमेजन से या फिर गूगल के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गूगल से सीधे लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब आपको ये फॉर्म पूरा भरना है, ध्यानपूर्वक आपको ये फॉर्म भरना है। जैसे आप ये फॉर्म भर लेंगे, सबमिट करेंगे, आपका फाइनली इसमें अप्लाई हो जाएगा। चलिए भर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नाम लिखना है, ठीक है। आपका फर्स्ट नाम यहाँ पे केवल फर्स्ट नाम लिखना है। इसके बाद आपका लास्ट नेम लिखना है।
जैसे मान लीजिए मेरा नाम अशोक सिंह है, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम में मैंने अशोक लिख दिया, लास्ट नेम में सिंह लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अपने आप मेंशन हो जाएगी। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी मोबाइल नंबर आपका है। आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप एड्रेस लिख दीजिए। आप सही से एड्रेस यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है। आपने एड्रेस मेंशन कर लिया। अब यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से इंडिया आ गया और स्टेट अपना कर लीजिए। जैसे मैं यूपी से हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप कर लीजिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपका ये चीज़ पूरा भर गया। आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे आप सेकंड पे आ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आप पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इनेबल एसएमएस अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप सीधे से यहाँ से स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मिलेगा, आप इसके अगले स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू विलिंग टू रीलोकेट, तो यहाँ से आप एस कर लीजिएगा और आप यहाँ लोकेशन चुन सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कि किस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं। एंड यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कि आप इसके बारे में आपको पता कहाँ से चला। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट द रोल, यानी इस रोल के बारे में आपको कहाँ से पता चला है, आपने सुना कहाँ से है। तो एडवर्टाइजमेंट में सुना है, या फिर अमेजन करियर साइट से, या फिर स्कूल कैंपस इवेंट, या कोई पर्सन, या जॉब पोस्टिंग, सोशल मीडिया। तो यहाँ आप सोशल मीडिया करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताया, तो आप सोशल मीडिया यहाँ पे कर लेंगे। इफ सोशल मीडिया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है कि कहाँ से आपने सोशल मीडिया के किस माध्यम से आपने चुना है। तो यहाँ से फेसबुक से अगर आपने चुना है तो फेसबुक कर लीजिएगा। जो भी है वो आप कर सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे अदर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यूट्यूब से सुने हैं तो अदर कर लीजिएगा, या फिर इंस्टा से सुने हैं तो आप वो इसके लिए अदर कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप इसके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। आपसे आपके वर्क हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं मेंशन कर लेता हूँ 0 to 2, ठीक है। मेरे पास 0 से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, ये मैं मेंशन कर लेता हूँ। अब करंट एम्प्लॉयर का आपको नाम लिखना है, जो भी आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसका आप नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी स्किल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप इसके अगले स्टेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको एजुकेशन फिल करना है। एजुकेशन में यहाँ पे आप का एजुकेशन क्या है, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, हाई स्कूल, या फिर इसकी कोई डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, या फिर। अब इसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है। अगर आपके स्कूल का नाम नहीं उठाए तो अदर करके यहाँ पे नीचे आप टाइप कर लीजिएगा। तो मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ। एरिया पूछ रहा है तो आप एरिया यहाँ पे डाल सकते हैं जहाँ पे आपका स्कूल लोकेट करता है। क्या आप वर्तमान में स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। मैं नो करता हूँ। पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ, तो अगर आपका 6 महीने पहले हुआ है तो आप यहाँ पहले करेंगे, 6 से 12 महीने पहले हुआ तो दूसरे पे करेंगे, इससे ज़्यादा अगर टाइम, 1 साल से ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, हाईएस्ट एजुकेशन को, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। खैर मुझे नहीं करना है तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें कह रहा है कि आपके पास सेल्स का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया इस वैकेंसी में सेल्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री कह रहा है, क्या आपके पास बैचलर डिग्री है। बिल्कुल हमारे पास है, क्योंकि इस जॉब की रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास बैचलर डिग्री और सेल्स में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब पूछ रहा है वर्क एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू अमेजन और एनी अमेजन सब्सिडरी और एफिलिएट, तो क्या आपने कभी अमेजन में या फिर उसके किसी सब्सिडरी में काम किया है। अगर किया है तो यस, नहीं तो नो करना है। अब इसके बाद कह रहा है क्या आपने कभी पहले अमेजन में काम कर चुका है या फिर इसके सब्सिडरीज में, तो एस अगर आप किए हैं तो एस करिएगा, नहीं तो नो कर लीजिए। कह रहा है कि क्या आपके पास पहले कोई एग्रीमेंट आपने किया है जिसके माध्यम से वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अमेजन या फिर इसके किसी सब्सिडरीज में काम करने के लिए, तो यहाँ से हम नो करेंगे। इसमें कह रहा है क्या फ्यूचर में आपको अपना रोजगार ओपन करने के लिए
अमेजन से रिलेटेड कोई इमिग्रेशन का सपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो अगर आप यस कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से मैं नो करता हूँ। यहाँ पे आपको नो करना है और यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। कह रहा है कि आप स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के बाद कहीं और के निवासी बन गए हैं, तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको रिज्यूम अपलोड करना है। रिज्यूम में आप 5 MB या फिर इससे कम की फाइल आपको अपलोड करना है। फाइल PDF में, डॉक्यूमेंट में, डॉक्स में, RTF, ODT, TXT फाइल ये सपोर्ट करेगा। अब सीधे आप लिंक्डइन से ले सकते हैं, या फिर सीधे अपने सिस्टम से आप उठा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर आप वन ड्राइव में रखें वहाँ से ले सकते हैं, गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, और ड्रॉप बॉक्स से ले सकते हैं। हम ब्राउज फीचर यहाँ ब्राउज डिवाइस करेंगे और अपने सिस्टम से उठा हम PDF फॉर्मेट में उठा लेते हैं। अब ये अपलोड हो गया। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू कर लेना है। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अब कह रहा है कि आपको मिलिट्री स्टेटस के बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यहाँ पे नो। आर यू मेंबर ऑफ द रिजर्व फोर्सेस ऑफ कंट्री? नो। अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। आर यू मिलिट्री स्पाउस? यहाँ पे नो। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप अपने एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हैं। आपको अपना नाम दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगी, मोबाइल नंबर दिखेगा, आपका एड्रेस दिखेगा। इसके बाद जो चीज़ें आपने भरा है उसको देख सकते हैं। कुछ अगर गलत है तो यहाँ से सीधे पेन पे आप क्लिक करेंगे और उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं क्या क्या आपने भरा है, ठीक। अगर सब कुछ सही है तो हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे एंड यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फाइनली इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर सेल्स एसोसिएट PLS जॉब ID दिया हुआ हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी। अगर आपको SMS चाहिए, यानी कि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे SMS भेजा जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर जो दिख रहा है ये अनवेरीफाइड लिखा हुआ, अब आपको इनेबल SMS अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोड डालना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आया होगा, वही कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। आपका नंबर वेरीफाई होने के साथ ही अमेजन कैरियर में लिंक हो गया है। अब अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आपको कॉल या फिर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा या फिर ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस तरीके से जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, कौन सा एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है। अगर यहाँ से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जॉब तो बता देते हो, कैसे अप्लाई करते हैं ये प्रोसेस नहीं बताते हो। सो हम लोग अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, हम लोगों को फ़ायदा हो नहीं पाता है। तो अब से जो भी जॉब मैं बताऊंगा, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट टाइम पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है यह स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए